नमस्ते दोस्तों, तबला क्लास विद रोहित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही सुंदर टुकड़ा सीखेंगे। ये टुकड़ा हमारे गुरुजी ने तीन गुरु हमारे रहे। एक तो हमारे पिताजी श्री कमलेश शर्मा जी, दूसरे विद्यासागर शर्मा जी और तीसरे श्री जितेंद्र ठाकुर जी। तो ये श्री विद्यासागर शर्मा जी से हमने सीखा, जिनसे हम शिक्षा लेते थे। बचपन की बात है हमारी, आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है। पर जो उनका सबक सिखाया हुआ बहुत सुंदर है, अभी तक याद है और आपको बताने का दिल कर रहा है। आप इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। इसके बोल है तिरकिटे ता तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे ता तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे ता तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा। एक बार दोबारा इसे हम समझेंगे। तिरकिटे ता तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे ता। एक बार इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये गिनती में आएगा। तिरकिटे ता तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे ता तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे ता तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा, तिरकिटे धा धा धा। ये देखिए सम पे आ गया, दो आवर्तन में सम पे आ गया। देखिए इंडियन क्लासिकल कुछ लोगों को लगा होगा कि मैं भूल गया। एक्चुअली भूला तो नहीं था, ये ताली के साथ इसको लाने के लिए मैंने दोबारा स्टार्ट किया था। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, जैसा कि आप सब जानते होंगे, कुछ नए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। ये खासियत होती है कि इस संगीत का 90 से 99% जो पार्ट होता है वो इम्प्रोवाइज्ड होता है। वेस्टर्न म्यूजिक जो होता है, वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, उसकी नोटेशन लिखी रहती है और 100-200 हज़ार लोगों का ऑर्केस्ट्रा एक साथ बजाता है। पर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसे कोई हमें डायरेक्शन देने वाला नहीं होता जब हम बजाते या गाते या परफॉर्म करते हैं। छोटे से लेके बड़े कलाकार तक हमारी जो शिक्षा होती है वही इम्प्रोवाइज्ड ख्याल गायकी कहते हैं गाने में, और तबले में भी इम्प्रोवाइजेशन का ही पार्ट रहता है। पर वो इम्प्रोवाइजेशन जो हम करते हैं, चाहे नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, वो इम्प्रोवाइजेशन हमारी ताल के साथ, एक चीज में जो ताल के साथ आनी चाहिए। ताल के साथ है तो चलेगा, ताल के साथ नहीं है वो नहीं चलेगा। कम सुरा बेसुरा थोड़ा बहुत चलेगा, पर बेताला नहीं चलेगा, क्योंकि ताल से बाहर कोई चीज गई तो संगीत जिसको नहीं आता वो भी समझ जाता है कि ताल से बाहर गई। और अगर हम स्वर से थोड़ा बहुत बाहर हो जाएं तो जिसे संगीत नहीं आता उसे क्या पता चलेगा हम सुर में रहे या नहीं रहे। पर ताल का एकदम एक रिदम है नेचर की, तो इस ताल के अनुसार ही हमें संगीत करना होता है। तो मैं ये देख रहा था ये फ्रेज आती है या नहीं आती, तो आपको बजा के बता देता हूँ एक बार, फिर इसको धीरे बजा के बताता हूँ। पहले तेज बजाता हूँ, फिर धीरे बजा के इसको आपको दिखाता हूँ। ये चक्रधार तिहाई, और इसको एक बार फिर से थोड़ी तेज गति में करके देखते हैं। फिर से देखते हैं। अब बिल्कुल धीमी स्पीड में, जो नए सीखने वाले हैं, जो सीखे हुए हैं, एक्सपीरियंस लोग जो हैं, वो ये फ्रेज अगर आपको अच्छी लगती है, आप बजाना चाहते हैं, तो एक अच्छी बात होगी। इसके 3 आवर्तन है। जैसे एक आवर्तन आप कॉपी पे लिख के रख सकते हैं, जिससे कि आप एकदम देखने से आपको मेमोराइज होगा। पूरा वीडियो देखने आप बार बार कहाँ बैठेंगे, तो आप लिख के रख सकते हैं। और जो नए हैं उनके लिए जो मैं अभी बजाऊंगा ये पार्ट, इसके साथ आपने बजाने की कोशिश करनी। इसका थोड़ा सा वीडियो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ वीडियो का काट करके उसको रेपिटेशन पे कर सकते हैं, या आप भी इसको लिख सकते हैं नीचे। एक बार मैं बोलने के साथ पढ़ंत के साथ बजाऊंगा धीमी गति में, एक बार सिर्फ बजाऊंगा। तो इसके साथ ये खास करके नए विद्यार्थियों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए।
पढ़न के ये दोस्तों मेरे पूज्य गुरुदेव का सिखाया हुआ चक्रधार तिहाई, या हम तो शुरुआत में हमें ध्यान उतना नहीं रहता था, गुरुजी ने सिखा दिया तो कभी इसे पलटा कहते, कभी टुकड़ा कहते, पर ये चक्रधार तिहाई है और बिगिनर लेवल की है। आप इससे लाभान्वित होंगे, आप इससे सोलो के साथ भी, और अगर आप सितार आदि वादन, सितार वगैरह या बांसुरी के साथ बजा रहे हैं उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ख्याल गायकी में 3 ताल में ही ये बजेगा सभी फ्रेज में, मध्य लय का ये टुकड़ा है, और गायन के साथ भी आप कर सकते हैं। पर गाने में एक ध्यान रखना, गाने में हमने तब बजाना है इस तरह का टुकड़ा जब गायक हमें निर्देश करे, जब गाने वाला कंफर्टेबल हो, वो हमें इशारा करे तब हम बजाएंगे। उसके गाने तानों के बीच में उसको जहाँ पे उसने लयकारी दिखानी है, उसने स्वर दिखाने हैं, वहाँ पे हम अपना हावी नहीं होंगे। ये अच्छे तबला वादक के गुण नहीं होते। हमने अच्छे से सुंदर बनाना है गाने को और वादन को, तो उसके बीच में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये थी आज की म्यूज़िक क्लास विद रोहित, तबला क्लास विद रोहित। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रहिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए जिसके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है।